बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बहुत ही मज़ेदार शादियों वाली आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इसको बनाने के लिए मैंने 1 केजी आलू बुखारे लिए हैं। उसके बाद मैंने इसको पानी से वॉश किया, अच्छी तरीके से वॉश किया और 2 लीटर पानी में 2 घंटे के लिए मैंने इसको भिगो दिया है। 2 घंटे के बाद मैं इसको एक पॉट में शामिल कर दूँगी। एक पॉट में पानी समीद आप शामिल कर दें जिसमें आपने इसको भिगोया था और इसमें शामिल कर दें चीनी। 1 किलो आलू बुखारे हैं तो 1 किलो ही चीनी है। अब इसमें हम शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, जिनको दादर मिर्चें भी कहते हैं, 1 टेबल स्पून। काली मिर्च का पाउडर शामिल करना है, 1/2 टेबल स्पून। और 1/2 टेबल स्पून ही इसमें नमक शामिल कर देना है। बस इतने ही मसाले इसमें जाएंगे। उसके बाद अपने जो है मीडियम फ्लेम रखना है और इस पर ये पतीली रख देनी है और इसको पकाना है अच्छे तरीके से। 10 से 15 मिनट आपने इसको पकाना है और इसमें चम्मच मुसलसल चलाते रहना है। देखिए आलू बुखारे जो हैं वो फूल गए हैं और कितने बड़े बड़े हो गए हैं। 10 से 15 मिनट तक आप चम्मच चलाते रहें ताकि इसमें चीनी की जो है अच्छी से तार बन जाए। रेसिपी को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखा करें और रेसिपी को अभी आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ये देखें, जब ये वाइट होने लग जाए तो इसका मतलब ये होगा कि इसका शीरा जो है वो बनने लग गया है और एक तार बन गई है। चूल्हे का फ्लेम बंद कर दें, थोड़ा सा ठंडा होने दें। अब इसमें शामिल कर दें चारों मगज़ 50 ग्राम और बादाम शामिल कर दें इसके अंदर। बादाम का छिलका उतार के इसको मैंने बीच में से कट कर दिया है, वो इसमें शामिल कर दी हैं। अब तमाम चीज़ें जो है अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अभी चटनी जो है गर्म है। गर्म चटनी थोड़ी सी पतली लगती है, ये देखें इस तरह आपको पतली लगेगी, लेकिन जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसने गाढ़ा होना है। चलिए अब आप इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें और उसमें रूह अफ़ज़ा शामिल करें। रूह अफ़ज़ा, जामी शरीफ जो आप पसंद करते हैं वो शामिल करते हैं। इसका टेस्ट आपको पसंद है, लेकिन रूह अफ़ज़ा का टेस्ट बहुत अच्छा आता है चटनी में। आप जितना शामिल करें उसको टेस्ट करें। शामिल करने के बाद जिस हद पे आपको टेस्ट बहुत अच्छा लगे उतना ही आपने शामिल करना है। मैंने तकरीबन 1 कप इसके अंदर रूह अफ़ज़ा शामिल किया है। इसको मिक्स करें, ठंडा होने दें। ठंडा होने पे इस मज़ेदार सी चटनी को इंजॉय करें। लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।